जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, हमारा चल रहा है अध्याय 2 बहुपद कक्षा 9वीं गणित, जिसमें हम प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आज करेंगे। दोस्तों, इसके पहले के क्वेश्चन प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में करवा चुका दोस्तों, जिसमें हमें एक किसी भी चर राशि का मान हमें बहुपद में रखना था, उसका सॉल्यूशन निकालना था। दोस्तों, ये हमने सीखा था। लेकिन आप जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं। मतलब आपको शून्यक बताना है या नहीं। शून्यक कब होगा दोस्तों? जब आप बोल सकते हो, जब इसका आंसर, जब ये जो x का मान दिया आपको यहाँ दिया ना, ये बहुपद है, आपको इस कॉलम और x का मान दिया, तो ये मान जब आप इसमें रखोगे, अगर आपका आंसर शून्य आ गया, मतलब 0 आ गया, तो शून्यक है, अन्यथा तो शून्यक नहीं है। दोस्तों, बस आपको ये लाइन याद रखना है। मेरी क्या रखना है? अगर जो आपको ये मान दिया, देखो ये यहाँ से यहाँ तक आपका बहुपद है, ठीक है, और ये जो दिया है ना, ये मान है, ये मान x बराबर -1/3, आपको ये मान इसमें रखना है x के स्थान पर, जैसे हमने पहले करते आए। सेम यहाँ पर भी ये जो है ना, ये बहुपद है, और ये जो है ना, ये x का मान है, बस आपको इसमें रखना है। अगर आपका आंसर अगर 0 आ जाता है तो बोलेंगे संगत बहुपद के शून्यक है, अगर नहीं आता है तो संगत बहुपद शून्यक नहीं होगा। दोस्तों, ये आपको देखना है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं हम हल। हमें बहुपद दिया है पी एक्स, क्वेश्चन को एक बार उतार लेते हैं, +1। अब आपको x मान क्या दिया है? x बराबर -1/3, तो जहां जहां x रहेगा वहां क्या रखना है? 1/3, -1/3। आपको इसका स्पेशल ध्यान रखना है दोस्तों। ये वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन है, जिसमें आपको x का मान रखना है, y का मान रखना है, z का मान रखना है, जिसका भी है चर राशि उसका मान रखना पड़ेगा। अब हमें x मान क्या दिया है यहाँ पर? x बराबर -1/3, तो हम x स्थान पर जहां रहेगा 1/3 रख देंगे, ठीक है। 3 गुना या x स्थान पे, देखो हमने क्या बोला, चार और चार के बीच में हमेशा गुणा के चिन्ह रहते हैं, याद रखना, इनके बीच में हमेशा क्या रहेगा? गुणा के चिन्ह। और 3 गुना x का मान कितना है? -1/3, मतलब 1/3। माइनस चिन्ह लेना जरूरी है दोस्तों, और माइनस को मैंने कोष्टक में इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ चिन्हों का गुणा होता है। फिर +1। अब देखो यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर इसका चिन्ह क्या है? प्लस, और इसका चिन्ह क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस माइनस, 3 का ऊपर गुणा करो, 3 एकम 3, और नीचे क्या आएगा? 3 का 3, ठीक है। इसके बटे हम कुछ नहीं बोले, 1 मान सकते हैं। फिर आपको पता है भिन्नों गुणा कैसे होता है? ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। 3 का 1 में करें तो 3 आएगा, 1 का 3 में करें 3 आएगा, ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और +1। अब दोस्तों ये 3 एकम 3 एक बार कट जाएगा, तो बचा क्या? यहाँ -1, ऊपर क्या बचे? -1, 1/1 बचेगा ना, तो 1/1 का मतलब क्या होता है? एक ही होता है, और चिन्ह क्या है? माइनस, और ये प्लस में 1। दोस्तों, ये -1 और +1 क्या होता है? माइनस और प्लस क्या होता है? घटता है। तो -1 प्लस घटेगा, तो 1 में से 1 गया तो क्या बचा? 0। तो हम बोलेंगे बहुपद का शून्यक है, तो क्या लिखेंगे? संगत बहुपद के शून्यक है। मतलब आपको जो बहुपद दिया था, ये जो x मान दिया था, इसमें रखा हमने, तो हमारे आंसर क्या है? 0। 0 आया, मतलब ये बहुपद के संगत बहुपद के शून्यक है। जब भी आपको शून्यक निकालने का आएगा दोस्तों, माइंड में यही चीज रखना कि किसी एक का मान आपको दिया जाएगा तो आपको उसको रखना पड़ेगा। शून्यक वो होता है दोस्तों। या फिर जब इसको 0 के बराबर रखे रहोगे और जब पक्षांतर करोगे, तो आपको x मान क्या मिलेगा? 1/3 ही मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं वाला क्वेश्चन। अब देखो ये वाला पी एक्स का क्वेश्चन उतार लेते हैं, बराबर 5x माइनस पाई। अब x का मान क्या दिया है? 4/5, तो आपको x के स्थान पे 4/5 रखना है, ठीक है। तो 5 यहाँ गुणा का चिन्ह आएगा, 4/5। अब मैंने इसको कोष्टक में नहीं लिखा, क्यों? चिन्ह प्लस, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। -5। दोस्तों, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, मतलब अब आपको पता है ना, इसका गुणा करूँगा 5 को 20, फिर 5 आएगा, 5 से 20 को काटूंगा 4 आएगा, तो आप ऐसा काट सकते हो, 5 5, और बचा क्या? 4 - पाई। अब मुझे होता है कि हाँ, आंसर आपका क्या आ रहा है? 0 आ रहा है क्या? 0 आ रहा है क्या? पाई का मान अगर 22/7 भी रख दिया तो भी 0 आना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो हम लिखेंगे संगत बहुपद का शून्यक नहीं है। संगत बहुपद के शून्यक नहीं, मतलब पूरी तरह से आपको ये समझना है कि आंसर आपको 0 लाना है। अगर 0 है तो उस बहुपद का शून्यक है, अगर 0 नहीं आ रहा तो बहुपद का शून्यक नहीं है। बस इतना आपको ये क्वेश्चन में बताया दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया। अब बाकी क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। चलिए अब इसका तीसरा और चौथा क्वेश्चन करते हैं। सेम ऐसा ही है दोस्तों, कोई अलग से नहीं। आपको यहाँ पर दिया पी एक्स बराबर x उसके -1, और ये सेमी कॉलम दिया, तो इसका मतलब क्या होता है? x के आपको 2 वैल्यू रखना है। x का मान क्या है? तो 1 दिया है, कॉमा -1 दिया है, मतलब आपको एक एक करके दोनों मान रखना है। तो पहले हम 1 1 रखते हैं, तो p1 रखेंगे x के स्थान पे, तो क्या आएगा? x के स्थान 1 आ गया, यहाँ रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा -1। जब इसको सोल्व करते हैं, एक और क्या होता है? 1 और -1, तो 1 से 1 कट गया, मतलब प्लस का माइनस का क्या होगा? घट जाएगा। 1 में से 1 गया तो क्या बचा? 0। मतलब पहला जो है वो शून्यक है। दूसरा भी ट्राई करते हैं शून्यक है कि नहीं। p यहाँ रखेंगे -1, अब क्या रखेंगे? -1, पहले 1 रखा था, -1 का बराबर यहाँ आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर -1,
अब दोस्तों यहाँ पर हम जब एक का वर्ग करेंगे तो यहाँ -1 मत लिख देना, यहाँ +1 होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है -1 गुना -1, इसका वर्ग का मतलब क्या होता है, इसको 2 बार गुणा करना। तो क्या होता है माइनस माइनस हो जाता है प्लस, इसलिए हम प्लस लिखते नहीं, एक कम एक, इसलिए एक आएगा, और फिर -1, तो क्या होगा ये भी कट जाएगा, मतलब क्या आएगा, एक में से एक गया तो 0। तो हम क्या बोलेंगे, संगत बहुपद का शून्यक है, मतलब ये दो शून्यक दिए थे आपको, दोनों इस बहुपद का शून्यक है। तो संगत बहुपद के शून्यक है। सिंपल सा दोस्तों ये क्वेश्चन था हमारा। सेम इधर देखते हैं, यहाँ पर भी आपको एक -1 और 2 मान दिया, दोनों एक ही करके मान रखना है। पहले हम रखते हैं -1, तो -1 रख देते हैं, यहाँ आएगा -1 और +1, ठीक है, यहाँ आएगा -1 और -2, तो x के स्थान पर क्या माइनस, ये रख दिया हमने। अब मुझे होता है कि माइनस और प्लस क्या होगा, एक घटेगा, तो एक में से एक गया तो 0, और 0 का हम किसी भी यहाँ बीच में क्या रहेगा, दोनों कोष्ठकों के बीच में हमेशा गुणनखंड के बीच में गुणा चिन्ह, और हम 0 का इसका करो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 1 और 2 कितना आएगा, 3, -3। तो जब हम 0 का किसी भी संख्या के साथ गुणा करते हैं तो क्या आता है हमारा आंसर 0, मतलब ये भी शून्यक है, ठीक है। अब रखेंगे x बड़ा x का मान क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे 2 +1, यहाँ रखेंगे 2 -1। अब मुझे होता है कि हो गया 3 गुना 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 0, और 0 का किसी संख्या से गुना होता तो आता है आपका 0, तो क्या आएगा, संगत बहुपद के शून्य के। सिंपल से दोस्तों, कोई कठिन नहीं है, आपको बस समझना है, एक बार वीडियो को रिवाइज कर देना है ना, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 था हमारा। अब फटाफट 5 और 6 कर लेते दोस्तों, है ना। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पर आपको वैल्यू क्या दी, एक्स का मान सिर्फ 1 दिया है, यहाँ पर भी 1 दिया है, इसके पहले 2 दे देते हैं ना, तो इसमें 1 ही रखना है। अब आप मुझे बताओ कि जब हम इसमें क्या रखेंगे, एक्स का मान क्या दिया, 0, इसमें रखेंगे, तो 0 रखा हमने, इसके स्थान पर क्या आएगा, 0 का वर्ग, तो 0 का वर्ग करते क्या आता है, 0 दोस्तों। बस इतना सा क्वेश्चन था, तो क्या लिखेंगे, बहुपद संगत बहुपद का शून्यक है, इसमें 0 आ गया ना, संगत बहुपद के शून्यक है। सिंपल सा दोस्तों, ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, ठीक है। अब इसमें देखो आप क्या दिया, एक्स का मान -m/2, मतलब m/l, मतलब m/l दिया है, तो आप रखो यहाँ पर x के स्थान पर, x के बराबर दिया ना -m/l, तो यहाँ रखो l गुना x के स्थान पर क्या रखना है, -m/l, और प्लस में m। मुझे बताओ दोस्तों यहाँ पर, तो लाइट चलेगा, देखते हैं अपन, यहाँ से l से l कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर -m + m, और माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, और m में से m गया तो क्या बचा, 0। तो ये भी हमारा आंसर है दोस्तों, शून्यक है। ये क्यों काटा, क्योंकि आपको पता है इसके बटन में 1 ले लूंगा, और ऊपर और नीचे काट सकते गुना में, ठीक है। तो ये हमारा शून्यक है, बहुपद संगत बहुपद का शून्यक है, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बहुपद के शून्यक है। सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों ये हमारे सामने।